फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की इस वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सबसे पहले हम देखेंगे कि हेल्थ और डिजीज क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड, सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं हेल्थ होता क्या है। हेल्थ को अगर अपन डिफाइन करें तो हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब कि हेल्दी वैसे व्यक्ति को नहीं बोलते हैं जो कोई ग्रसित बीमारी से ना हो। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि अगर अपने को बीमारी नहीं हो तो अपन हेल्दी है। अगर अपन WHO के अकॉर्डिंग डिस्कस करें कि हेल्थ क्या होता है, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें बहुत सारी कंट्री मिलकर एक संगठन चलाते हैं जिसको अपन बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें जो भी गाइडलाइन जारी किया जाता है WHO के द्वारा सारे कंट्री को फॉलो करना पड़ता है। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो अपन देखते हैं कि WHO ने कोविड के लिए एक गाइडलाइन को लाया। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी गाइडलाइन को डिसाइड करते हैं। अगर अपने हेल्थ को डिसाइड WHO के अकॉर्डिंग अगर डिफाइन करें तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। रिसेंटली एडेड आल्सो अ स्पिरिचुअली वेल इज कॉल्ड हेल्थ। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर हम किसी व्यक्ति को हेल्दी तब बोलेंगे जब वो फिजिकल किसी भी तरह से फिजिकली डिस्टर्ब ना हो, मेंटली किसी भी तरह से मानसिक तनाव से ना ग्रसित हो, और सोशल सामाजिक तौर पे वो ग्रसित ना हो, और अभी रिसेंटली ऐड किया गया है स्पिरिचुअली। इसका मतलब होता है अंदर से भी व्यक्ति को जब स्वस्थ होता है तो उसे हम कहते हैं हेल्दी पर्सन्स। वो व्यक्ति को हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू WHO कि वह व्यक्ति हेल्दी है। फ्रेंड्स, अगर हम अब हेल्थ को इफेक्ट होती, जो हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है वो किन किन कारणों से होती है, तो फर्स्ट है इन्फेक्शंस, सेकेंड है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर, और थर्ड है लाइफ स्टाइल। हम समझते हैं फ्रेंड्स इन्फेक्शंस होता क्या है। इन्फेक्शंस का मतलब होता है वैसे बीमारी जो आमतौर पे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ट्रांसमिट होता है। तो वैसे डिजीज, ऐसे बीमारी को हम कहते हैं इन्फेक्टिव डिजीज। जैसे फ्रेंड्स आमतौर पे हम देखते हैं खुजली, इचिंग, यह इन्फेक्शन ऐसी है कि अगर एक व्यक्ति को इन्फेक्शन है, इचिंग है, खुजली है, तो वह दूसरे व्यक्ति में अगर उसकी गारमेंट्स कोई भी इस्तेमाल कर रहा है जैसे टावल, सॉप और वगैरह, तो क्या होता है कि वह व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शंस फैल जाता है। इसी तरह से बहुत सारे इन्फेक्शंस का एग्जांपल है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा फ्रेंड्स जो हमारी हेल्थ इफेक्ट होता है वह होता है जेनेटिक्स डिजॉर्डर से। जेनेटिक डिजॉर्डर कहने का मतलब होता है फ्रेंड्स वैसे डिजॉर्डर जो माता पिता से बच्चे में ट्रांसमिट होता है उसे हम कहते हैं जेनेटिक डिजॉर्डर। जैसे वेल नोन एग्जांपल है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी ब्लड की थक्का नहीं बनता। अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित होता है तो उस केस में क्या होता है कि अगर व्यक्ति को एक बार चोट लगती है और ब्लीडिंग होना शुरू होता है तो कंटिन्यूअस बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। चूँकि उसमें एंटीकोगुलेंट, उसमें कोगुलेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वह उसमें ब्लड्स में कोगुलेंट प्रॉपर्टी नहीं होता है। उसकी जो कोगुलेंट फैक्टर होता है हमारा फैक्टर 8, जिसे हीमो कोगुलेंट फैक्टर होता है जो हमारा 8, वो हमारी क्या करता है ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। बट हीमोफिलिक पेशेंट्स में यह एब्सेंट होता है। और बहुत सारे डिजॉर्डर से जो जेनेटिक डिजॉर्डर के अंतर्गत आता है हम डिस्कस करेंगे आगे। और लाइफ स्टाइल से कैसे हम बीमारी से ग्रसित होते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप सुने होंगे कॉन्स्टिपेशन, जिसमें क्या होता है कि हमारी बाउल मूवमेंट जो स्टूल का होता है वो हमारी मूवमेंट अच्छी नहीं होती, जिनके कारण से क्या होता है मीन्स पेट हमारी क्लियर नहीं होती, अच्छे से साफ नहीं होता, तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशंस। बार बार अगर आपको बाथरूम जाने की इच्छा हो रहा है, बार बार आपकी पेट में डिस्कम्फर्ट आप फील कर रहे हो, तो वैसे कंडीशंस में अपन कहते हैं कॉन्स्टिपेशंस। जैसे एसिडिटी, ये सब हमारी लाइफ स्टाइल्स के कारण होने वाली कुछ फैक्टर है, कुछ डिजीज है। जैसे एसिडिटी में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी हाइपर एसिडिटी हो जाती है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगता है जिनके कारण रिफ्लक्स होता है और हम बोलते हैं कि हमारे सीने में जलन हो रही है। तो बहुत सारी बीमारी है जो लाइफ स्टाइल चेंजेस होने के कारण होती है। अगला हम समझते हैं फ्रेंड्स एपिडर्मोलॉजी। एपिडर्मोलॉजी होता क्या है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडी द distributions of disease in human populations and factor determining the distributions of disease।
कहने का मतलब होता है फ्रेंड्स, एपिडेमियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, एक ब्रांच मेडिकल साइंस का ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशंस। कौन कौन सा बीमारी ह्यूमंस बींग्स में, मानव प्रजाति में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैलने का काम करता है, वैसे उसकी स्टडी जो हम करते हैं उसे कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। और बहुत सारी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज को ट्रांसपोर्ट करने में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने के लिए, वो डिस्कस करेंगे आगे। अगला टर्म से फ्रेंड्स हमारा इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ काउज ऑफ डिजीज। इसको हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। फिर भी मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी की पार्ट में डिस्कस किया था डिटेल में इटियोलॉजी और डिजीज को एंड डिजॉर्डर्स को। फिर भी हम समझ लेते हैं ब्रेक में कि इटियोलॉजी होता क्या है। स्टडी ऑफ काउज ऑफ डिजीज कहने का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई भी बीमारी होने का मेन काउज क्या है। जैसे अगर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो बहुत सारे कारण से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि व्यक्ति को अस्थमा हो। अब अस्थमा क्या होता है कि इस केस में हमारी जो ब्रोंकाई होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वह क्या होता है, सिकुड़ जाता है, या तो हमारे म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है जिनके कारण नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है हमारी बॉडी में, और लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू और सेल्स, जिसके कारण बहुत सारे सेल नेक्रोसिस, मरना शुरू हो जाता है, बहुत सारी कंडीशंस होती है, तो वो अस्थमा के केस में आता है। और जैसे फ्रेंड्स लंग कैंसर्स हो गया, टीबी हो गया। लंग कैंसर्स में भी ऑक्सीजन का मात्रा कम होने लगता है क्योंकि लंग्स हमारी प्रॉपर फंक्शंस नहीं करती। टीबी में भी हमारी लंग्स इफेक्ट होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो रिस्पॉन्सिबल होता है टीबी बीमारी को काउज करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये सारी कंडीशंस में क्या होता है कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हमारी नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं हो पाता। तो हम मेन काउज देखेंगे कि हो रहा है, जो हमारी प्रॉब्लम हो रहा है रेस्पिरेशन से रिलेटेड, वो मेन उसका काउज क्या है। सांस लेने में प्रॉब्लम इन तीनों के कारण हो रहा है, अस्थमा, लंग कैंसर और टीबी। लेकिन जब हम जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि उसको किसी व्यक्ति को अस्थमा, किसी को टीबी है। तो अपन फैक्टर जो होता है मेन काउज को पता करते हैं, उसी को बोलते हैं इटियोलॉजी। अब समझते हैं फ्रेंड डिजीज और डिजॉर्डर में थोड़ा सा अंतर समझते हैं। डिजीज का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई भी वैसी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी से बाहर, बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर जाए और हमारी नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है, फंक्शन है बॉडी का, उसको अगर डिस्टर्ब करता है, जिनके कारण हमारी बॉडी एबनॉर्मल हो जाता है, डिस्कम्फर्ट होता है, डिसेबिलिटी होता है नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको कहते हैं डिजीज। जैसे फ्रेंड्स मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, सारी हमारी क्या है, जितनी भी हमारी बॉडी की फंक्शन है सारी प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि एक दो दिन बाद क्या होता है कि हमें सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है। इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई एंटीजन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर गया जो हमारी नॉर्मल फंक्शंस को डिस्टर्ब किया, तो उसे हम कहते हैं डिजीज। जैसे मलेरिया, मलेरिया के केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको मालूम है कि मलेरिया में क्या होता है, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है वह जब बाइट करता है तो वह प्लाज्मोडियम को हमारे ब्लड में इंजेक्ट करता है, जो हमारी लीवर में चला जाता है। वह प्लाज्मोडियम और मल्टीप्लिकेशंस अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के थ्रू वह हमें बीमारी काउज करता है, जिसे हम कहते हैं मलेरिया। तो हम दवा लेते हैं एंटी मलेरियल, तो ठीक भी हो जाता है, तो उसे कहते हैं डिजीज। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो आपको किसी प्रकार की डिस्कम्फर्ट, एबनॉर्मल फील हो, आपकी नॉर्मल बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो, तो उसको कहते हैं डिजीज, और लेकिन बाहर से होनी चाहिए। अब डिजॉर्डर क्या होता है फ्रेंड्स, डिजॉर्डर का मतलब होता है हमारी और आपकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, फंक्शंस है, इंटरनली अगर किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस होती है, चेंजेज होता है, फ्लक्चुएशंस होता है, और उसके कारण हमारी और आपकी बॉडी में अगर एबनॉर्मलिटी आती है, तो उसको हम कहते हैं डिजॉर्डर। जैसे फ्रेंड्स आपने वेल नोन एग्जाम्पल है हमारा डायबिटीज। डायबिटीज आपको मालूम है फ्रेंड्स एक प्रकार की मेटाबॉलिक डिजॉर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम इम्प्रॉपर होता है लंबे समय से, तो व्यक्ति हो सकता है डायबिटीज से ग्रसित हो सके। यह दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, जिसमें टाइप 1 को हम कहते हैं जुवेनाइल, चूँकि ये बच्चे 20 ईयर से कम वाले बच्चे में देखा जाता है, और ये एडल्ट में होता है। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस कहते हैं, टाइप 1 को, टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस कहते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी टाइप 1 जो होता है उसमें पैंक्रियाज का बीट, हमारे पैंक्रियाज
इंसुलिन को सीक्रेट नहीं करता, क्योंकि बीटा सेल्स इंसुलिन को सीक्रेट ही नहीं करता। और टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है पर सेल या रिसेप्टर के नंबर कम हो जाता है, जिनके कारण हमारे इंसुलिन का यूटिलाइज नहीं होता। तो दोनों के केस में क्या होता है कि ब्लड की ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाता है, जिनको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये डायबिटीज एक प्रकार के डिजॉर्डर है। चूंकि पैंक्रियाज हमारे ऑर्गन है, वो आप प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारी डिजॉर्डर के अंतर्गत आता है। इसी तरह से थायराइड हमारी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो धीरे धीरे, जैसे ग्वाइटर, ये सारी क्या है फ्रेंड्स की डिजॉर्डर है, धीरे धीरे हमारी अपनी बॉडी की पार्ट की फंक्शंस अगर प्रॉपर काम ना करे तो उसे कहते हैं डिजॉर्डर। और किसी प्रकार की एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो अंदर जाए हमारी बॉडी को और फंक्शंस को नॉर्मल फंक्शन से एबनॉर्मल करे, तो उसी को कहते हैं हम डिजीज। आगे हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स।